और गुलाम बना के रखा। ये तो निरी कंपनियां ला रहा है और इसकी गुलामी हमारा बच्चा नहीं झेल पाएगा। तो उससे पहले हम लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए, ये संदेश देने के लिए आए हैं कि हम लोग ये जंजीरें तोड़ दो, ये बैरिकेड तोड़ दो और इनसे बात मनवा के ही रहा जाए। जहाँ अड़ेगा तो झड़ेगा। अगर अड़ेगा, जो समझदार लोग होते हैं वो झुक जाते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो झुकते नहीं हैं तो टूट जाते हैं। तो अड़ेगा तो झड़ेगा। बिल्कुल। किसान जो है, ये एक किसान की नहीं, ये हिंदू सिख मुसलमान हर किसान इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये किसी एक मजहब का मामला नहीं है कि जैसे दिखाया जा रहा है कि पंजाब वालों को जरूरत है तो उत्तर प्रदेश का किसान क्यों खड़ा है। 1 मिनट। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और इस समय खड़ा हूं मैं यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर। जी हां, जिसको गाज़ीपुर बॉर्डर भी कह सकते हैं। पिछले 4-5 दिनों से जो किसानों का धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, कल सरकार और किसानों के बीच वार्ता भी हुई थी, लेकिन वो वार्ता पूरी तरह से विफल रही। अब फिर आने वाले कल में वार्ता होना है, रात का समय है, ये किसानों का मामला है। ज़रा सा मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएंगे, सारी स्टोरी मैं बताऊँगा हो क्या रहा है इस जगह पर, क्या कर रहे हैं किसान, क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या क्या डिमांड है, कितनी तादाद है बड़ी, वो सब आप देखेंगे। लेकिन एक नई चीज़ देखेंगे आज जो देखने को मिला। मैं डेली यहाँ आता हूँ, आज किसान कुछ भैंस गाड़ी भी लेकर आए हैं और इसको भी घुमाया गया है, वो भी दृश्य अभी आपको दिखाऊंगा। अब तक ट्रैक्टर और ट्रॉली आप देखा करते थे, लेकिन अब भैंस गाड़ी भी आ गई है। और किसान ये दर्शा रहे हैं कि जिन चीज़ों का दिनचर्या में प्रयोग होता है, जो गांव में किसान इस्तेमाल करते हैं, जिसको अपनी सवारी और खेती के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को, परंपरागत चीज़ों को लेकर यहाँ खड़े हैं वो, और ये दर्शाना चाहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ किसान हुक्का पी रहे हैं, जो गांव की एक परंपरागत ये है, जो लगता है किसानों का जमावड़ा, जिसे आप चौपाल कह सकते हैं। उस चौपाल में हुक्का होना ज़रूरी होता है। किसान यहाँ भी हुक्का लेकर आए हैं। आप देखेंगे खेतों में कुछ झोपड़ियाँ बनती हैं उनके जानवरों से रक्षा के लिए, चोरों से रक्षा के लिए, यहाँ भी झोपड़ियाँ बना दी गई हैं। जो जो चीज़ें गांव में दिखती हैं वो सब कुछ आपको यहाँ दिखेंगी। किसान ने अपनी सारी संस्कृति को यहाँ दिखाने का प्रण ठाना है। जो परंपरागत चीज़ें हैं, उनके उपयोग की चीज़ें हैं, डेली के उपयोग की चीज़ें, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ है। एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये दिखाऊंगा कि किसानों का दिल कितना बड़ा है साहब, कि लंगर लगा हुआ है। कोई भी आए, कोई केवल किसान नहीं फ़ायदा उठा रहे इस लंगर से। मैं उसकी पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें कि उस लंगर में रास्ते का राही भी खा सकता और मेरे जैसा पत्रकार भी लंगर में जाकर चाय पी रहा और बिस्किट खा रहा है। सबके लिए लंगर लगाया गया। ये किसानों का इतना बड़ा दिल और सरकार का ऐसा बिल जिसका विरोध करने किसान गांव छोड़कर यहां आ जाए, ये भी अपने आप में हास्यास्पद है कि जब वोट के समय सरकार में बैठे लोग गांव में किसानों के पांव छूते हैं, उस समय वो भूल जाते हैं कि इन्हीं के वोट से हमें दिल्ली का यात्रा तय करना है। और जब दिल्ली आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उसी किसान ने हमें यहाँ पहुँचाया है। आज वो किसान गाँव छोड़कर दिल्ली आया, लेकिन अंतर है, वो बैठे हुए हैं महलों में और ये बैठे हुए हैं सड़क पर। इस अंतर को समझना है और इंतज़ार कीजिए, कल फिर वार्ता होनी है। कल की वार्ता का क्या परिणाम होता है, फिर मैं अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। बैंक का ब्याज जो 1 साल में बनता है वो बहुत बड़ी बात है। बिजली का बिल, किसान और है, ज़रा इनसे भी बात करेंगे। ज़रा इनको पहले दिखाओ, थोड़ा सा आप आइए इधर, हल्का सा शेप, ज़रा वो दिखे मामला। ये अपने आप को पूरी तरह से जंजीर में इन्होंने बांध लिया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश देना चाहते हैं देश को कि एक कंपनी आई थी देश में अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी जी, और 200 साल उसने हमारे पे राज किया और गुलाम बना के रखा। ये तो निरी कंपनियां ला रहा है और इसकी गुलामी हमारा बच्चा नहीं झेल पाएगा। तो उससे पहले हम लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए, ये संदेश देने के लिए आए हैं कि हम लोग ये जंजीरें तोड़ दो, ये बैरिकेड तोड़ दो और इनसे बात मनवा के ही रहा जाए। ये आप देखें, किसानों के कई रूप हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे।
पूरे इन्होंने अपने आप को जंजीर से लपेट कर एक संदेश देने का काम किया। एक प्रतीकात्मक विरोध है कि गुलामी स्वरूप जो ये कानून है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने उदाहरण दिया, हालांकि उदाहरण कोई बहुत गलत नहीं है, वर्तमान स्थिति वैसी लग भी रही है कि सरकार इतने दिनों में 3 महीने का ये विरोध है, ये एक दिन का नहीं है, ये तो अब दिल्ली की सीमा पर हैं, अपने अपने जगहों पर पिछले 3 महीने से लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि ईमानदारी पूर्वक किसान नेताओं से वार्ता करके मांग क्या है, मुझे तो आश्चर्य है, मैं पत्रकार हूं, कुछ कह नहीं सकता हूं। मांग तो केवल यह है कि जो आप समर्थन मूल्य तय करते हैं, आप जरा सा गारंटी कर दीजिए कि उस पर कोई हेरा फेरी नहीं हो, उससे कम कीमत पे कोई अगर खरीदे तो अपराध हो। ये कोई मसला नहीं है साहब, ये तो कर देना चाहिए, लेकिन सरकार अब तक अड़ी है। कल वार्ता विफल हो चुका है, आने वाले कल में फिर वार्ता होनी है। अब हम लोगों की नजर है, पूरे देश की नजर है, किसानों की नजर। क्या लगता कल सफल होगा वार्ता? जहाँ अड़ेगा तो झड़ेगा। अगर अड़ेगा, जो समझदार लोग होते हैं वो झुक जाते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो झुकते नहीं हैं तो टूट जाते हैं। तो अड़ेगा तो झड़ेगा। बिल्कुल। किसान जो है, ये एक किसान की नहीं, ये हिंदू सिख मुसलमान हर किसान इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये किसी एक मजहब का मामला नहीं है कि जैसे दिखाया जा रहा है कि पंजाब वालों को ज़रूरत है तो उत्तर प्रदेश का किसान क्यों खड़ा है। एक मिनट, इसीलिए मैंने सिंधु बॉर्डर जाना बंद कर दिया। 2 दिन मैं गया, देखा चैनल वालों ने एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया। मैंने कहा मैं 8 बार लाइव यहाँ से मैं दिखाया हूँ, ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश है, और किसान भी यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं। और अभी हमारे पास 3 न्यूज़ है जो चलेगा 15-20 मिनट में। बिहार में किसानों ने आज तांडव मचाया, तांडव। बिहार के बेगूसराय जिला से वो सारी तस्वीरें आ चुकी हैं, समाचार आ चुका है, चलेगा। ये कहना कि केवल पंजाब के लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। इतना बड़ा झूठ अब नहीं चल सकता है, इसलिए अब नहीं चलेगा, घबराइए नहीं। अब आप ये बताइए, सरकार से आखिर चाहते क्या आप? हम सरकार से चाहते हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी बात ये मान लें, नहीं तो हमारे प्रतिनिधि जो हमें संदेश करेंगे उसके लिए हम उसी दिन जो कहेंगे वो करके दिखलाएंगे। वार्ता कल होनी है, जो प्रतिनिधि का आदेश होगा किसान वही करेंगे। हम सुबह फिर वार्ता पर पल पल की नज़र रखेंगे, किसानों की तमाम गतिविधियों पर भी हम लोगों की नज़र है। लगातार हम आपको अपडेट दे भी रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से भी कल हमने आपको दिखाया था। पूरी कोशिश हो रही है कि सच्चाई आप तक पहुंचाई जाए। वो जो एडिट करके कहा जाता वो नहीं, बिल्कुल नो कट नो एडिटिंग, ओनली फॉर ट्रुथ। सच्चाई को ही पहुंचाने के लिए हमने इसका नाम देश की सच्चाई रखा है। मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ कमेंट ज़रूर करें, ताकि कमेंट में आप ये बताएं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़क पर खड़े हैं, क्या इनका मांग जायज़ है या नहीं। धन्यवाद।